कुछ दिन पहले पलहलन में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। नाज़रीन, आपको पता होगा कि बिल्कुल सुबह सवेरे जो है एक नामालूम गाड़ी आती है और एक बुजुर्ग शख्स को जो है वहां पे कुचल डालती है और वहां से फरार हो जाती है। उसके फौरन बाद पटन पुलिस हरकत में आ जाती है और एक केस जो है पुलिस पोस्ट पलहलन में रजिस्टर होता है और फिर जो है यहाँ पे एक पुलिस टीम जो है उसको तश्कील दिया जाता है और उसकी सरबराही जो है SDPO पटन शाहजहान साहब कर रहे थे और उसके साथ साथ जो है SHO पटन सलीम साहब और उसके साथ साथ जो है DO पलहलन जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और आज जो है एक बड़ी कामयाबी पटन पुलिस को मिली है, क्योंकि आज फाइनली 10 दिन के बाद जो है पूरे नॉर्थ कश्मीर के CCTVs को खंगाला गया है और आज फाइनली जो है एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और यही वो गाड़ी है जिसको आज यहाँ पे पटन पुलिस ने सीज किया है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे SDPO पटन शाहजहान चौधरी मौजूद है। इनसे हम इस केस की जो है थोड़े से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कब ये वाक़ा पेश आया और कैसे जो है आपकी तफ्तीश शुरू हुई, थोड़ा सा हमें डिटेल दीजिए। थैंक यू, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं थोड़ी डिटेल इस केस की आपके साथ साझा करूँगा। 15 नवंबर की बात है, सुबह 7:30 बजे PP पलहलन को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पलहलन सदरबल में एक एक्सीडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली एक्सीडेंट का सुनते ही पुलिस पार्टी जो है वो मौके पे पहुंची। तो वहाँ पे इमीडिएटली जो पेडिस्ट्रियन जिसे गाड़ी ने हिट किया था, जिसका नाम नज़ीर अहमद सूफ़ी है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो दौरान ट्रीटमेंट उसकी जो है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। इज़ कम टू हिज इंजरीज़ और लेटर ऑन फिर हमें उसी स्पॉट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट से हमने CCTVs जो है वो मॉनिटर करना शुरू किए। तो उसमें DO पलहलन ने, SHO पटन ने और DO कंगुमडारा सब हमारी पूरी एज ए टीम इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो पलहलन से शुरुआत करते हुए हमें जहाँ जहाँ गाड़ी के ट्रेसेस मिल रहे थे वो हमने फॉलो करना स्टार्ट किए। उसमें हम अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल कहीं भी गाड़ी का नंबर जो है वो कहीं भी विजिबल नहीं था। तो गाड़ी के कुछ निशान थे, कुछ मॉडल जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि फ़लाने मॉडल की गाड़ी जो है इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ क्राइम। उसी को फॉलो करते हुए CCTVs इन रूट बारामूला की तरफ जितने भी थे वो हमने शुरू किए। तो फिर करते करते हम जब पलहलन से बारामूला की तरफ बढ़े, तकरीबन हमने उस रूट पे 50 से ज़्यादा कैमरे जो हैं पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे जो हैं हमने देखे होंगे। फिर करते लास्ट में हमें पता चला कि शीरी में जाके गाड़ी जो है वो गायब हो जाती है, शीरी के आगे उसके ट्रेसेस नहीं मिलते। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे फिर से मेरे DO जो है वो फिर से शीरी चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि हमें अभी 14 तारीख, क्योंकि 15 तारीख का इंसिडेंट है जब गाड़ी बारामूला से श्रीनगर की तरफ जा रही थी। तो फिर हमें ये था कि हम 14 को देखते हैं कि गाड़ी जब पलहलन से बारामूला की तरफ आई होगी तो 14 को क्या था। तो उसमें हमें पता चलता है कि कुछ लड़के हमें गाड़ी में पीछे लटके हुए दिखते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि उस दिन वहाँ पे एक्चुअली एक TA की भर्ती थी। कुछ लड़कों ने गाड़ी वो हायर की थी जो वहाँ पे उसी गाड़ी को लेके गए थे। तो इससे हमारा चैलेंज भी एक तरह से बढ़ गया कि फिर हमने ये देखना स्टार्ट किया कि कितने लोग थे, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थी जिनकी वहाँ पे TA की भर्ती थी। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे जी पूरी UT की भर्ती थी। हमारे लिए और भी परेशानी उससे बढ़ गई कि हम अब डेटा अगर फ़िल्टर करें तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स का करेंगे। तो फिर हमने करते करते वहाँ से वापस पे CCTV जब हमने देखने स्टार्ट किए तो वापस सेम रूट हमने फॉलो किया। जब हम पलहलन से आगे की तरफ निकले टुवर्ड्स श्रीनगर, तो हांजी वीरा में गाड़ी की लास्ट हमें लोकेशन मिलती है हांजी वीरा में। उसके आगे जब हमने नारबल और शाल्टेंग के कैमरे एनालाइज किए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पता चला कि उस साइड गाड़ी नहीं गई है। तो हमें शक था कि राइट साइड गाड़ी निकली होगी हांजी वीरा से, मे भी बडगाम की तरफ गई हो। फिर हमारी एक रास्ते में एक चौकी पड़ती है PP कंगुमडारा। तो कंगुमडारा का जब हमने वहाँ पे अपना कैमरा देखा तो वहाँ पे गाड़ी फिर से ये इन्वॉल्व गाड़ी जो कमीशन ऑफ क्राइम इन्वॉल्व थी वहाँ पे स्पॉट होती है। तो जिससे हमारा काफ़ी हद तक एक तरह का जीरोइंग ये हो गया कि गाड़ी बारामूला डिस्ट्रिक्ट की नहीं है बल्कि बडगाम की है। तो RTO साहब से हमने दरख्वास्त करके डेटा बडगाम का बारामूला का डेटा जो है हमने गाड़ियों का सारा मंगवाया। ज़ीरोइन करते करते फाइनली हमें जो पर्टिकुलर मॉडल था तो उसकी ज़ीरोइंग करते करते लास्ट में हमें तकरीबन कोई 10 गाड़ियों तक हम पहुंच गए कि ये इन 10 गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी होगी। फिर कुछ लोग जो वहाँ से भर्ती में गए थे उन लोगों से भी बातचीत की। फिर उसमें एक लड़का हमें मिल गया। जब मेहनत करते करते यहाँ पहुँचे तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, हमने एक टाटा मोबाइल फ़लानी जो है वो हायर की थी। तो उसी की निशानदेही पे फिर हम पहुँचे वहाँ पे स्पॉट पे। तो वहाँ से जाके हमने बडगाम बुनजंगम एरिया है जहाँ पे एक गाड़ी जो है कमीशन ऑफ क्राइम में जो इन्वॉल्व थी वहाँ से हमें रिकवर हो गई। अक्यूज़ को भी हमने वहीं से एप्रीहेंड किया
और जब गाड़ी हमने देखी, गाड़ी को उसने बड़ा स्मार्टली एक फ्रेश वाइट पेंट करवा के रखा था ताकि वो जो है बच सके कानून के इससे शिकंजे से। लेकिन मेहनत करते करते पुलिस टीम ने मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा काम किया। फाइनली वहाँ से गाड़ी जो है जो इन्वॉल्व थी उसे रिकवर करके और अक्यूज को अरेस्ट करके जो है वो आज लाया है। सर जब क्राइम्स की हम बात करते हैं सीसीटीवी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बात करते हैं या फिर मार्केट की हम बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी को इंस्टॉल करना? देखिए, सीसीटीवी से ही बड़े सारे जो हमारे अगर पहले तो क्राइम होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को डर रहता है कि यार मेरे ऊपर एक कैमरा लगा है जो मुझे देख रहा है। तो सीसीटीवीज अगर इंस्टॉल रहे, आज के जैसे मैं केस की बात करूं, जो मेन लीड हमें मिला, जो जिस जहाँ से हम किसी शुरुआत कर सकते थे, तो वो सीसीटीवी से ही उसकी शुरुआत की। तो मेरी अपील पब्लिक से यही रहेगी, जितने दुकानदार हैं मार्केट में, बड़ी सारी अगर चोरी चकारी या इस तरह की चीज़ें हमें कम करनी है तो सीसीटीवी कैमराज मेरे हिसाब से इंस्टॉल करने बहुत ज़रूरी हैं। सर रोड एक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं, हमने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मेस्यू ड्राइव जो है अगेंस्ट माइनर्स यहाँ पे छेड़ी है, और इसमें जो है कई सारे व्हीकल्स को सीज किया गया है। तो किस तरह का मैसेज जो है पेरेंट्स के लिए रहेगा और खासकर जो है जनरल पब्लिक के लिए रहेगा? मेरी यही अपील है पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे जब इस उम्र में होते हैं, जब 18 साल के नहीं होते हैं, तो इमोशंस जो हैं उनके सर पे बड़े हावी होते हैं। कोई भी फैसला वो इमोशंस की बुनियाद पे लेते हैं। तो जब आप अपने दिमाग का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाएँ तो फिर आपके लिए स्पीड 100+ हो तो वो आपके लिए मायने रखती है। तो फिर अक्सर आप अपनी कीमती जान जो है वो गंवा देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाएं तो उनके हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे एसडीपीओ पट्टन शाहजहां चौधरी, जिनका वजाहतन यही कहना है कि इस व्हीकल को जो है सीज किया गया है और ड्राइवर को भी जो है यहाँ पे अरेस्ट किया गया है।